आज हम हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। यह सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि हस्तक्षेपवादी राज्य किसे कहते हैं। तो हस्तक्षेपवादी राज्य की जो अवधारणा है उसमें उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो हस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा का अगर हम ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि पहले आदर्शवादी राज्य 17वीं-18वीं शताब्दी में प्रचलित था और यह देवीय सिद्धांतों के अनुसार लोकप्रिय था, जिसमें यह माना जाता था कि राजा जो है वो ईश्वर का अंश है या ईश्वर का दूत है। तो ईश्वरत्व से संबद्ध होने के कारण इसे देवीय सिद्धांत भी कहा जाता था। लेकिन उसके बाद में यह कहा जाने लगा कि जो राजा का जो इस तरह का स्वरूप था, उसमें उसकी जो समझदार राजा थे वो अपनी प्रजा का ध्यान रखा करते थे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे, लेकिन स्वेच्छाचारी राजा उन पर अत्याचार करते थे, तो जिससे जनता की स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी। और राज्य का जो शासन था, जिसमें राजा के साथ में उसके पदाधिकारी और धर्म क्षेत्र अधिकारी आया करते थे, वो अनेक प्रकार के पाबंदियां लोगों पर लगाने लगे और एक हस्तक्षेपवादी राज्य एक बहुत तनाववादी एक जो स्थिति थी वो बनती चली गई। और लोगों ने, जो विचारक थे, उन्होंने ये कहा नहीं, राज्य का इतना हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में नहीं जरूरी है, और फिर हस्तक्षेप राज्य की विचारधारा आई। लेसर फेयर शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रेंच आर्थिक सिद्धांत फ्रैंकोइस क्वाइस्मे ने किया था, और फ्रांस के फिजियोक्रेट विचारक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य कहा कि राज्य को व्यापार में और जो टैक्सेशन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम्बोल्ट को इसका प्रारंभिक प्रतिपादकों में माना था, जिन्होंने गवर्नमेंट मिनिमम करके एक किताब लिखी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर जनहित चाहिए तो राज्य को बहुत सीमित ही अपना काम करना चाहिए और ज़्यादा कल्याणकारी सकारात्मक कदम नहीं उठाने चाहिए। जो हस्तक्षेप के पीछे जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी या इकोनॉमिक्स जो फिलॉसफी थी, वो ये इकोनॉमिक्स फिलॉसफी ये थी कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा कि अगर कोई राज्य अपनी तरक्की चाहता है तो राज्य का प्रतिबंधन उस पर समाप्त किया जाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राज्य को केवल नैसर्गिक व्यवस्था तक ही, जिसमें स्वतंत्रता और बुनियादी चीज़ों की आवश्यकताओं का समाधान शामिल है, होना चाहिए। तो ये जो विचारधारा है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेस फेयर, जिसका अर्थ व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और उसको अपना काम अपनी इच्छा से करने दो। यह विचारधारा को व्यक्तिवादी विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसके सेंटर में स्टेट की जगह व्यक्ति होता है। और जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिल्टन लॉक आदि इसके, वोल्टेयर आदि इसके प्रमुख विचारक इसके माने जाते हैं। इसकी प्रमुख मान्यताएं हैं कि व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण एक स्वतंत्र वातावरण में हो सकता है, और राज्य का अस्तित्व सुरक्षा के लिए है। समाज में मनुष्य को भौतिक आर्थिक विकास स्वतंत्र प्रतियोगिता द्वारा ही संभव है, और राज्य को रेगुलेटरी वर्क करने चाहिए। हस्तक्षेपवादी राज्य की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि मानव जीवन में हस्तक्षेप का यह विरोध करती है। इसके अलावा ये मानते हैं कि राज्य का आवश्यक बुराई है, यानी कि गवर्नमेंट जिस प्रशासन के थ्रू काम करती है वह ज़रूरी तो है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। वो अपना जो असीमित विस्तार चाहता है, ये उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है उसको विदेशी आक्रमणों से रक्षा करनी चाहिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, और व्यक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध संरक्षण देकर उनके जान की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति और राज्य के कार्यों में विभाजन होना चाहिए। हस्तक्षेपवादी विचारक व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटते हैं, एक जिनका प्रभाव व्यक्ति तक सीमित है और दूसरा जिनका प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता के समर्थक हैं, ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में बुद्धि होती है और वह अपने विकास के लिए प्रयास कर सकता है, अपनी आजीविका के लिए प्रयास कर सकता है, इसलिए वो कहते हैं कि स्वतंत्र प्रतियोगिता इसमें होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो ये विचारधारा है, यह विचारधारा यह मान करके चलती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये व्यक्ति के एक व्यक्तिवादी सोच में और एक व्यक्तिवादी अस्तित्व में के महत्व को मानता है,
और इस हिसाब से उनका कहना है कि अगर व्यक्ति को विकास के अवसर राज्य उपलब्ध करवाए तो खुद अपने लिए नए मार्ग और लक्ष्यों को तय करेगा। उसमें राज्य को ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हस्तक्षेपवादी विचारधारा व्यक्ति के